सबके बीच और आपके बीच में रहूं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं जो बहुत ही डेडिकेशन से बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत ही कमिटेड तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, रिपीटेड तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। आपकी सब दोस्तों की जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू एजाज सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड डॉट टू एवरीबॉडी। मुश्ताक साहब, मेरी आवाज साफ है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार को हिला दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो रिस्पेक्टेड साथियों, मेरी बहुत सारी यहाँ बहनें भी बैठी होंगी। गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। मैं अपनी इंट्रोडक्शन में नाचीज एजाज अहमद महौर से पिछले गालिबन 17 साल से एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोफेशनली एक टीचर अपनी सर्विस दे रहा हूं। और मैं अपनी सर्विस को पिछले 17 साल से पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, मेहनत के साथ उसको कर रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब कोई वक्त होगा तो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे दूर ओहदों पे हैं, बड़े ओहदों पे हैं। छोटी सी अभी मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ वहां पाया और मैं बड़ा खुश हूं, अपने पेशे से बड़ा सेटिस्फाइड हूं। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। और इस प्लेटफार्म पे 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं और इस बिजनेस को, इस सिस्टम को 4 महीने से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कुछ अभी सीखना है, अभी इब्तिदा है। लंबा लंबा एक सामने मुझे एक सफर दिखाई दे रहा है, उसकी शुरू के स्टेप्स तय कर रहा हूं। अपनी ग्रेट अपलायंस की मदद से, उनकी हेल्प से, उनकी दुआओं से और उनकी डेडिकेशन को फॉलो कर रहा हूं। वो चाहे रवि सर हूं, चाहे तौसीफ सर हूं, चाहे इम्तियाज सर हूं, या आपके सामने जूम स्क्रीन पे बैठे हुए मुश्ताक साहब, या स्वदेश रैना सर हूं, या मूर राज सर हूं, या हंसराज सर हूं। मैं किस किस का नाम लूं, चाहे अब्बास सर हूं। ये इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहा हूं। इन जो इस बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा इन 4 महीनों में वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और गवर्नमेंट मुझे सैलरी देती है, मुझे उसकी पूरी फिक्र रहती है। उस सारा कुछ पैसा कमाता हूं पिछले 17 साल से इस एक सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के सिस्टम के अंदर प्रोफेशनली अपना जो काम है उसको निभा रहा हूं। लेकिन जितना पैसा मैंने 17 साल में कमाया, मेरे पास कोई चंदा मांगने वाला आता है तो जितना वो मांगता है उतना मैं उसको दे नहीं पाता। वो किसी मदरसे के लिए हो, किसी आश्रम के लिए हो, किसी संस्था के लिए हो, किसी भी चीज के लिए कोई चंदा मांगता है तो जितनी वो डिमांड करता है उतना मैं उसको नहीं दे पाता। मेरे पड़ोस में, इर्द गिर्द में बहुत सारे गरीब लोग हैं। शायद मैं अच्छा खाना भी खाता हूँ, अच्छा लगाता भी हूँ, लेकिन उनकी हालत जार जो है उसको पूरा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे। मैं अपने बच्चों को हाई फाई एजुकेशन, इतना ऊंचे लेवल की तालीम, ऊंची सतह की किसी एकेडमी में अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहा। आखिरकार इसका कारण क्या? सैलरी भी 50,000 के आसपास ले रहा। तो प्रॉब्लम क्या है कि इतना पैसा
आने के बावजूद महीने का 50,000 आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास कोई मर्सिडीज या कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं। मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम भी नहीं इतना दे पाता हूं कि एंजॉय करूं, उनके साथ आराम से बैठूं, घूमूं फिरूं जहां वो चाहें तो इंडिया के किसी स्टेट में जाने के लिए, तो उनको ले जाकर वहां घुमा फिरा के भी नहीं ला सकता हूं। तो आखिरकार ये परेशानी क्या है, इसी परेशानी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे जितना एक टाइम हो। तो साथियों, बात ये है कि मैं जितना पैसा कमाता हूँ, जितनी कमाई कर रहा हूँ, जो मैं एजुकेशन से सैलरी ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो तनख्वाह मुझे आ रही है, जो सैलरी आ रही है, उसको किसी जगह पे मैं खो रहा। पैसा तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई मुसीबत जरूर बीच में है, इन 17 सालों के बीच में रही, जो मेरे पैसे को नहीं बचा सकी। वो मेरा पैसा चला गया। तो चला गया कहाँ, मुझे ये कोई पता नहीं चला। आज 17 साल तक मुझे ये कोई पता नहीं चला कि ये पैसा कहाँ गया। तो साथियों, आज से 4 महीने पहले मेरे एक ग्रेट अपलाइन है, हम क्लास फेलो रहे, तालीम भी इकट्ठी हमने हासिल की, पढ़ा इकट्ठा, उसके बाद सर्विस भी इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत सारी मनी सर्कुलेटिंग फ्रॉड कंपनीज में काम भी किया। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि ये मनी सर्कुलेटिंग फ्रॉड्स होते हैं सर, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, आओ हम आरसीएम ज्वाइन। तो मैंने कहा उसको मैं ना नहीं कर सकता, हमारे रिलेशन कुछ इस किस्म के थे, हमारा उठना बैठना इस किस्म का था कि मैं उसको नहीं कह सका। मैंने कहा ठीक है जी, आप अगर बोलते हो तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने उनको कहा, उससे पहले मैंने कहा कौन सी आरसीएम? कहा जी जो पहले आरसीएम एक बार इस माहौर एरिया में इधर आई थी। तो मैंने कहा सर वो आरसीएम तो चली गई थी, अब कहाँ है? तो वो कहने लगे नहीं वो फिर आई है। मैंने कहा मैंने 2010 या 11 में उसमें ज्वाइन किया था, सामान भी बहुत ज्यादा लिया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन वो तो चली गई थी, वो कंपनी कहीं डूब गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, उससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से, एक्सीलेंट वे से दोबारा आई हुई है। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा ज्वाइन करवा लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने मेरी आईडी डाल दी। मैंने कहा ये जिस तरह से पहले चली गई थी उसी तरह से ये फिर इसने जाना है, ये भी कोई मुसीबत ही है, ये तो पहले भी आई थी, डूबी थी, फिर आएगी, डूब जाएगी। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने अपनी आईडी डलवा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगे क्या जी, यहाँ परचेजिंग डालनी है तो मिनिमम आप 2000 की डालिए, ज्यादा आपकी जितनी चॉइस। मैंने कहा सर, मैं जब पहले कभी आरसीएम में काम करता था 2011 में, उस वक्त मैंने बेडशीट्स लिए थे इसके आरसीएम से। तो आज तक 2011 से इस वक्त तक अगर घर में मेरी मिसेस कभी कोई कपड़ों की बात होती थी तो वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि अगर आरसीएम दोबारा आती तो बेडशीट हमने लेने थे। मैंने कहा ये भूल भूल जाइए, वो आरसीएम चली गई थी। अब बेडशीट और भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, हम जम्मू शोरूम में किस शोरूम में जाना है वहां जाते हैं, वहां से अच्छे बेडशीट मिल जाएंगे, कॉटन के मिलेंगे, प्योर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। लेकिन आरसीएम के बेडशीट अब मिलना नामुमकिन है। और यू विल नॉट बिलीव रिस्पेक्टेड सर, आप कोई भी आप में से यकीन नहीं करेगा कि 2011 के बेडशीट आरसीएम के आज भी मेरे घर में मौजूद हैं। और हालांकि बेडशीट का काम होता है कि बेड पे नीचे बिछा के उसके ऊपर सोना, लेकिन वो बेडशीट आज तक मेरे पास है और कभी हमने नीचे नहीं डाला उनको। मैं हम ऊपर लेते हैं गर्मियों में, क्योंकि कितनी ही गर्मी हो, हम जब उनको ऊपर लेते हैं तो हम ठंडा महसूस करते थे। शायद यही वजह थी, मेरी मिसेस बार बार उनको याद करती थी कि हमें आरसीएम की, अगर एक बार आरसीएम आ जाती तो हम बेड शीटें ले लेते, फिर चली भी जाती, कोई बात नहीं थी। तो साथियों, मैंने आरसीएम में ज्वाइन किया। मैंने अपने ग्रेट अपलाइन मोहम्मद इकबाल सर, मलिक साहब बग्गा से हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगे क्या? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना भाई साहब, एक बात है कि आप कंफर्म कर लीजिए कि पीयू आप सामान कहाँ से डालते हैं। उन्होंने कहा आपका सामान जम्मू से आएगा। मैंने कहा सर मेरे लिए वहां कंफर्म करो क्या बेडशीट हैं आरसीएम में। उन्होंने कंफर्म किया, बहरहाल वहां पे बेडशीट थे। वहां से फिर वीडियो कॉल हुई, मैंने ऐसे ही थोड़ा देखा। मैंने कहा यार मुझे कलर का कोई मैटर नहीं है, आरसीएम के होने चाहिए, भेज दीजिए। तो ये शायद 3600 कुछ रुपए के वो बेडशीट बने, 2-4 बेडशीट मैंने मंगवाए।
तो मैंने ये नहीं देखा मुझे 2000 का लेना है मिनिमम या ज्यादा कितना लेना है, मुझे बेडशीट का ही वो था सबसे बड़ा फंडा, मैंने बेडशीट मंगवा ली। तो इसमें ज्वाइन हो गया, 1 महीना साइलेंट रहा, 10, 15, 20 दिन चुप रहा। फिर मेरे घर में अब्बास साहब आ गए, इकबाल ये मलक साहब आ गए, उन दोनों ने मुझे आगे तो प्लान दिया, और भी कुछ साथी थे, हमने उसको समझा, थोड़ा बहुत चला। तो साथियों, मैं जूम मीटिंग के साथ कंटिन्यू उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना, जूम मीटिंग पे कंटिन्यू आ जाइए। मैं जूम मीटिंग में कंटिन्यू आज तक बना हुआ हूँ, जूम मीटिंग में आता रहा। और उन्होंने कहा कि आपने जब सामान खाना ही है तो आप वहां से क्यों खा रहे हो, यहाँ से खाइए। तो मैंने आस्ता आस्ता यहाँ से सामान लेना भी शुरू किया, चेकिंग भी शुरू हो गई। तो चलो ये कभी आपके साथ बाद में कहानी शेयर करेंगे कि क्या है क्या नहीं। सवाल ये था, शुरू शुरू में मैंने जो आपसे आपके साथ क्वेश्चन, एक सवाल आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मैंने इतना पैसा 17 साल में मैंने बड़ा पैसा कमाया होगा, अपने डिपार्टमेंट से सैलरी का गवर्नमेंट से लिया हो, वो मेरा पैसा गया कहाँ? मर्सिडीज मेरे पास नहीं, कोई बड़ा ड्रीम हाउस मेरे पास नहीं, बच्चे किसी बड़े स्कूल में मेरे नहीं, तो ये पैसा गया कहाँ? इसी पे बात करेंगे साथियों। और जो लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ बैठा हुआ है उनसे भी लास्ट में बात करूंगा, पहले एम्प्लॉयड हम आपस में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो साथियों, बात ये हुई कि मैं जो पैसा लेता था उसका मैंने करना क्या था। उसके मैंने अपने लिए कपड़े लेने थे, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, घर में जो मुझे खाना था वो लेना था, घर में जिन बर्तनों की जरूरत थी वो लेने थे, या घर में जो भी जरूरियात जिंदगी थी वही मुझे खरीदनी थी, और वही तो खरीदता रहा। तो वो जो खरीदता रहा, मैंने पैसा जो आया सैलरी का वो इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्ट करके उसके बदले में कुछ ना कुछ मैं लेता रहा। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी इस तरह से खाते पीते हैं, लेकिन लेकिन बड़े दूर पहुंच जाते हैं। वो लोग वो कौन से होते हैं, उस पर भी आगे जाके आपकी बात सारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो साथियों, हुआ ये कि मैं जिस तरीके से सामान खरीद रहा था, चाहे वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहा था, अपने लिए खरीद रहा था, अपनी फैमिली के लिए खरीद रहा था, या घर में जो सामान जरूरियात जिंदगी का जितना सामान था वो खरीद रहा था, वो 400 साल पुराना एक सिस्टम था, उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा था। जिस तरह मेरे दादाजी खरीदते थे, मेरे वालिद साहब खरीदते हैं, मेरे बड़े भाई बहन खरीदते थे, मेरे रिलेटिव्स खरीदते थे, उसी तरह से मैं भी उनको फॉलो करते हुए उसी सिस्टम के तहत मैं भी उसी तरह से खरीदता रहा। इसी खरीदारी में मेरी सारा जो पैसा था 17 साल में वो वहां चला गया सारा। और वो कोई और लोग थे जिनके मकान ड्रीम हाउस बने, वो कोई और लोग थे जिनके बच्चे हाई स्कूल हाई लेवल के ए क्लास स्कूलों में पढ़े, वो और लोग थे जिन्होंने अच्छी अच्छी गाड़ियां निकाली। लेकिन मैं सिर्फ उनकी ही तपस्या में लगा रहा। मैं ये कहूं तो गलत ना होगा। और चार चार 400 साल पुराना एक सिस्टम था, उस सिस्टम उसी सिस्टम के तहत मैं मेरा ये पैसा वहां पे गया, वहां पे पैसा मेरा सारा डूब गया। वो कैसे कि मान लो मैंने बाजार से कोई चीज खरीदनी थी, तो मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार को कहा मुझे फलानी चीज चाहिए, उसके पास वो चीज नहीं थी। अब मुझे इस चीज का पता कैसे चला? मैं घर में बैठा हुआ था, अपनी मिसेस के साथ बैठा हुआ था, कोई सीरियल हम देख रहे थे, कोई ड्रामा देख रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, या किसी मौलाना की तकरीर सुन रहे थे, या किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई रैली किसी सिटी में हो रही थी उसको देख रहे थे। हम बैठे हुए थे, वहां पे एक कोई मशहूरी करने वाला आया, वो कोई हीरो था, वो कोई क्रिकेट खिलाड़ी था, या कौन थी, कोई भी सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी ले लीजिए, उसने वहां पे मशहूरी दी। और मशहूरी क्या दे दी उसने कि उसने एक नए किस्म का कप वहां पे दिखाया, और कहा कि उसने उसमें लिप्टन जियो टी तो हमारे आरसीएम में है, तो उसने टी लिप्टन चाय चाय उसमें एक चुस्की लगाई, या उसने काफी, तो उस कप कप वो एक शीशे का कप था जो भी था, तो उसने उसमें जब पी तो उसने कहा ये कप दुनिया का बेहतरीन कप, उसने 2-4 गप्पे भी लगाई उसके साथ। तो मेरी मिसेज ने मुझे थपथपाया, कहा हमारे घर में भी ये कप होना चाहिए।
मैंने कहा ठीक है जी, ले आएंगे। सुबह मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ मुझे ये कप चाहिए। यार ये मैंने सानिया मिर्जा रात इसमें फलां कप चाहिए फलां कंपनी का, उसमें मैंने देखा रात को सानिया मिर्जा चाय की चुस्कियां लगा रही थी, या अमिताभ बच्चन जी उसमें चाय पी रहे थे, या विराट कोहली साहब उसमें चाय पी रहे थे। यार वो कप मुझे भी चाहिए। मेरी मिसेज कहती है ये कप हमें चाहिए, तो मैंने दुकानदार को डिमांड दी। तो साथियों हुआ ये कि दुकानदार के पास अपनी कोई फैक्ट्री, कोई फिर्म, कोई कंपनी नहीं थी। उसने कहा मास्टर जी आपको ये कप पक्का मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। और उसने होलसेलर को डिमांड दी, और होलसेलर के पास भी वो कप नहीं था। उसने डिमांड आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दी। उसके पास भी कोई कप, वो उसकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं। उसने केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कंपनियों के आगे दलाल, जो कंपनियों के आगे दलाल होते हैं, वो वहां से सामान खरीदते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो उसने डिमांड जो है दलाल को दे दी, और दलाल ने जाके कंपनी में डिमांड दे दी उसकी, और वहां से कप मेरा आ गया। अब साथियों हुआ ये कि कंपनी में वो कप, मान लो अगर वो 50 रुपए का तैयार हुआ था, उस पे कंपनी कप बनाने में जो उसको रॉ मटेरियल लगा वो भी खर्चा डाल, टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो खर्चा भी उसके बीच में डाल, जो टैक्स देना है गवर्नमेंट को वो खर्चा भी डाल के, और कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट कमाना था वो भी डाल के उस कप की कीमत 50 रुपए तय। और अब जो अमिताभ बच्चन जी या सानिया मिर्जा जी या विराट कोहली साहब ने जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट की, जो मैंने अपने घर में देखी, तो कंपनी ने जब उस कप को तैयार किया तो वो उन कंपनी ने सोचा यार इसका पता एजाज को कैसे चले कि हमने कप बनाया है, उसकी मिसेज को पता कैसे चले कि हमने कप बनाया हुआ है, इस किस्म का कप है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कप हमारे पास। तो उन्होंने उनको कहा आप इसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कीजिए टेलीविजन पे या यूट्यूब में या किसी भी माध्यम से इसकी, या रेडियो पे इसकी ऐड दे दीजिए, तो हम आपका इसको कुछ ना कुछ पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे, लेकिन इसकी क्या है कास्ट आपके पास? उन्होंने कहा 50 रुपए। तो वो कहते हैं 10 रुपए आप हमें दे देना पर कप, जितने कप निकलेंगे 10-10 रुपए हमारे, 100 कप बेचोगे तो 1000, वो 10 रुपए के हिसाब से हमारे कितने बनेंगे वो दे देना। तो ये हमारा टाई अप रहेगा आपके साथ। तो ठीक है जी, हम डेली किसी ड्रामे में, मूवी के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी प्रोग्राम होगा, बीच में ऐड हमारी चल जाएगी, तो चलो ये चलेगा हमारा एक सिस्टम। तो जो वो 10 रुपए वहां से बढ़े, 50 रुपए का कप था, अब वो 60 रुपए का हो। अब कंपनी ने जो एजेंट था उसको वो कप 50 रुपए में देना था, लेकिन मुसीबत बीच में ये खड़ी हुई कि जो उनको मशहूरी करानी पड़ी ग्राहकों तक, हम तक बात पहुंचाने के लिए 10 रुपए वहां से चढ़ के जो मशहूरी करवाई वो भी उसी पे चढ़ा के 60 रुपए में उसने एजेंट के हवाले कर दिए। अब एजेंट ने भी पैसा लगाया है, उसने भी कहीं से पैसा अरेंज करके, पता नहीं लोन उठा के क्या करके उसने भी पैसा लगाया, और पैसा लगाया है कमाने के लिए। तो जब वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो वो उसी 60 रुपए में नहीं देता है, बल्कि अपने भी 10 रुपए कमा के उसको 70 रुपए में दे देता है। जी ये लीजिए आगे आपके कप। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देता है तो 10 रुपए वो भी अपने कमाता है, और 70 रुपए में 10 रुपए और कमा के अपने 80 रुपए में होलसेलर के हवाले कर देता है। होलसेलर जो है अपने 10 रुपए कमाता है, उसने भी पैसा लगाया है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी सिस्टम है, उसका भी पैसा लगाने का एक मकसद है कि मैं पैसे कमाऊं। वो जो है रिटेलर कहो आप, शॉपकीपर कहो, दुकानदार कहो, जो भी कहो, उसको दे देता है 10 रुपए अपने कमा के 90 रुपए। अब मेरा कप जूं ही पहुंचा, मुझे कॉल आ गई, या मैं दुकान के सामने से निकल रहा था, दुकानदार ने बुला लिया, हेलो मास्टर जी। हाँ जी 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 सर बोलिए, आपके कमाल है जी, आपने वो डिमांड दी थी, आपका कप आ गया है। मैं वहां जाता हूँ जी, दिखाइए। हाँ जी यही कप जी, बिल्कुल यही यही है जी, बिल्कुल दीजिए जी, दर्जन दीजिए, कितने दीजिए, वो मैं वहां से लेता हूँ। तो 10 रुपए वो दुकानदार अपने कमा के मुझे 100 रुपए में दे देता है। 90 रुपए का उसको पड़ा, 10 रुपए उसने भी कमाने हैं, उसके भी बाल बच्चे हैं, सारा सिस्टम, और मुझे वो कप 10 रुपए और डाल के 100 रुपए में दे देता। साथियों इस सारे सिस्टम से पता चला कि अगर कंपनी के अंदर, किसी फिल्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई चीज 5 रुपए में रेडी होती है, तो हम तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए की हो जाती है। वो वहां 50 की तैयार होती है, हम तक 100 की पहुंच बन जाती है। अगर रेड चीफ का जूता कंपनी के अंदर 1500 का रेडी होता है, हमारे तक पहुंचते पहुंचते 3000 का हो जाता है। कंपनी के अंदर अगर कोई
आप कोई जीन की पैंट ले लीजिए, वो वहां पे 2000 की रेडी होती है, हम तक पहुंचते पहुंचते वो 4000 की हो जाती है, यानी पूरा डबल हो जाता है। इसी डबल में मैं 50,000 लेकर भी 25,000 इन लोगों को लुटाता रहा आज तक। इसी वजह से मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास ड्रीम हाउस नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालने के लिए और एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं। ये सारा सिस्टम खत्म। यहाँ पे मेरी कमाई का की आधी 17 साल में जितनी कमाई की, उसका आधा पैसा इन 5 लोगों को चला गया। एडवर्टाइजमेंट करने वाले को, रिटेलर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो कंपनी के आगे दलाल है, उनको चला गया ये पैसा। इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब इस सूरत हाल में कौन लोग आते हैं? इस सूरत हाल में आम गरीब आदमी जो है, वो भी, कोई टीचर है, वो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी पेशा से कोई ताल्लुक रखता है। और यहाँ तक कि अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट का रिस्पेक्टेड डीसी क्यों नहीं है, लेकिन जब दुकान के सामने है तो वो इसी तरह एक कस्टमर है। और ये 400 साल पुराना सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और इस पे चल रहे हैं। अब जब ये विजन हमारा, जब ये सूरत हाल देखी हमने और मैं आरसीएम के अंदर आया, तो यहाँ मैंने देखा जूम मीटिंग में, जब मेरी ग्रेट अपलायंस जो है उनकी मीटिंग सुनी, यूट्यूब पे मैं गया, वहां पे रंग बिरंगी चीजें लिखी कि डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग लिखा मैंने यूट्यूब में, तो वहां पे दिखाया गया ये है, व्हाट इज आरसीएम, व्हेन इट, हु इज इट्स फाउंडर, इसका फाउंडर कौन है, कब से चली, क्या सिस्टम है। और ये जब चीजें वहां पे मैंने पढ़ी, सारी चीजें बुला दी, मैंने फेसबुक को फरामोश कर दिया। सर पिछले 4 महीने से मैं वाहिद आदमी हूँ जो फेसबुक बहुत चलाता था, 4 महीने से मुझे कोई पता नहीं है, मेरी आईडी भी है वहां के, बुला के खत्म है क्या, मुझे कुछ नहीं लेना देना उससे। मैं कब मैं व्हाट्सएप पे फजूल फजूल चीजें शेयर करना, ये करना, वो करना, उधर देखना, न्यूज देखनी, कहाँ क्या पॉलिटिकल लीडर ने किसने क्या बोला, कहाँ क्या हो रहा है, सब फिनिश, खत्म हो गया। मैं चुप करके यूट्यूब जब भी खोलता हूं तो मैं आरसीएम के रिलेटेड ही कोई चीज, और जितने आरसीएम के बड़े बड़े लीजेंड लीडर्स हैं उनकी स्पीच सुनने की कोशिश करता हूँ, आरसीएम के प्रोडक्ट की सर्च करता हूँ क्या। तो पिछले 4 महीने से मैं कह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत सीखा। और अब क्या हुआ कि जो ये कंपनी है जिसमें हम हैं आज, आरसीएम, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं उनको पता है कि वो आरसीएम में ज्वाइन है, लेकिन कुछ नए लोग भी यहाँ, कुछ लीडर्स ने बिठाए होंगे कि आप एजाज की मीटिंग में आइए, वो अपनी कहानी सुनाएंगे, शायद आपको समझ आ जाए कि आरसीएम क्या है। तो साथियों, आरसीएम क्या है कि ये आरसीएम जो है, एक विजन लेकर एक आदमी आता है। 1979 में, 1979 में इंडिया बिलवाड़ा में एक कंपनी की एक शख्स ने बुनियाद रखी और फैशन शूटिंग की, कपड़े का उसने एक कंपनी रखी और उसने एक व्यापार शुरू किया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में शुरू किया। इसी तरह अपने कपड़े की मशहूरी भी करवाई होगी। फिर इसी तरह इन 5 लोगों से घूम के कपड़ा हमारे पास पहुंचा, चलता रहा सिस्टम। 2000 में उनके अंदर, उनके जहर में एक ख्याल आया कि ये कपड़ा जितना है, ये सिस्टम जितना है, और 1998 में या 96 में गालबन कुछ नए और प्रोडक्ट भी लाए उन्होंने, लेकिन चलता रहा सिस्टम इसी तरह, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसी तरह घूम कर गाहक तक चीज पहुंचती रही। 2000 में उनके अंदर एक अचानक विजन आया, एक जहन में बात पैदा हुई, सोच, वैसे ही ख्याल आ गया होगा, विजनरी लोग होते हैं कुछ, और ये कभी कभी होते हैं। और मैं कहूंगा, गलत ना हो तो इंडिया में मैं कहूंगा कि गांधी के बाद अगर कोई विजनरी पर्सनालिटी है तो वो टीसी छाबड़ा साहब हैं, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। तो उनके जहन में एक ख्याल आया कि सामान मेरी कंपनी तैयार करती है और इस्तेमाल कस्टमर कर रहा है, बीच में ये 4-5 लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पकड़ 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 पकड़ाई, इधर से पकड़ो उधर दे दो, उधर से पकड़ो उसको दे दो, अपने पैसे कमाते रहो। तो उन्होंने एक विजन लाया, उन्होंने फैशन शूटिंग, उसी तरह उसका नाम रखा। आज भी हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट जब होते हैं तो वहां लिखा जाता है फैशन शूटिंग क्रेडिट इतना, आरएस इतना, जिसका जितना, जितनी मेहनत, जितना जो है वो पैसा आता। तो उनके जहन में एक विजन आया कि इन 5 लोगों को साइड कर दिया जाए और एक कंपनी मेरी हो और एक मेरा कस्टमर हो।
और उसको मैं कस्टमर नहीं कहूंगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहूँ। वो मेरे सामने हो, मैं उस जो उसके लिए सूटेबल जगह होगी वहां पे सामान प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, वो वहां से सामान ले जाए और 5 लोगों को हटा दिया जाए। तो उन्होंने फैशन शूटिंग के साथ इसका लोगो साथ में डाल दिया RCM, यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सारे लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे बैठे हुए हैं कि खरीदो फरोख्त का सही तरीका। जो पुराना तरीका था वो ट्रेडिशनल था, वो रॉन्ग था। सही तरीका खरीदो फरोख्त का। और स्टार्ट हुआ इंडिया में काम 2000 में स्टार्ट हुआ, तो 2011 में इसमें मैंने भी एंट्री की, किसी ने मेरी ज्वाइनिंग डाल दी, लेकिन मैं उस वक्त छोटा था, इतना विजन भी क्लियर नहीं था ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया उस दौर में और मैं सामान वगैरह लेता। 2011 में ये बंद हो गई। बहुत सारा क्वेश्चन, 90 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनमें मेरे बहुत सारे ग्रेट अपलायंस हैं, बहुत ज्यादा। उनको इसका सारा मालूम है, सारा पता है, लेकिन जो नए लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो नए लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं ये बात शेयर करूं कि आज भी हम जब ज्वाइन करवाने के लिए लोगों को जाते हैं फील्ड में, तो वो हमें कहते हैं कि ये कौन सी RCM जी, ये एक बार पहले भी आई थी, चली गई थी, ये वही RCM। हम कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं, भाई देखो उस RCM में इस RCM में जमीन आसमान का फर्क। तो साथियों, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये RCM चली गई थी फिर आई है, ये चली गई क्यों, तो उनके लिए थोड़ी सी मैं शॉर्टकट में बात रखूंगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग का इंडिया में उस वक्त कोई कानून नहीं था, डायरेक्ट मार्केटिंग पे कोई लॉ नहीं था, इसके ऊपर कोई नज्म जब्त इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डायरेक्ट मार्केटिंग पर किसी किस्म का कोई एक्ट नहीं था, कोई ऑर्डिनेंस नहीं था, तब RCM चलती थी। और जब RCM बंद हुई, इसके बारे में कानून कोई नहीं था, और मनी सर्कुलेटिंग का ये क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में 2011 में एक फ्रॉड हुआ था। और जब क्रिप्टो करेंसी वालों के जो वो लीडर बने हुए थे, जो फ्रॉड कर रहे थे, जब रेड बजी, उनको पकड़ा गया, उसके साथ RCM जो थे, RCM के लीडर्स को भी पकड़ दकड़ हुई कि भाई ये भी वही फ्रॉड चला रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, इसका एक सिस्टम था, कानून इस पे था नहीं। तो फिर ये जब क्लोज हो गई तो कुछ देर के लिए बंद हो गई। फिर हमारे लीडर्स ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनमें जम्मू से शायद हमारे रवि सर हूँ, उसमें इन्होंने जद्दोजहद की है। विपिन सर हैं, जिनको जगदीश अंग्राल है, और विपिन सर से वो मशहूर हैं। तो इन लोगों ने जद्दोजहद, जम्मू कश्मीर से शायद ये लोग, और भी कुछ लोगों मेरे नॉलेज में नहीं है, तो इन्होंने जद्दोजहद की। आत्माराम सर जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, इन लोगों ने जद्दोजहद की, और आखिरकार इन्होंने जंतर मंत्र पर धरना दिया। कभी इस पे बात करेंगे बाद में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उस वक्त डायरेक्ट मार्केटिंग पे कानून नहीं था। जब इस पे पकड़ दकड़ शुरू हुई, लीडरों को गिरफ्तार किया गया, तो कुछ लीडरों ने एहतजाज किया, जंतर मंतर पे भी एहतजाज किया। वहां पे प्रकाश जावड़ेकर जी, सैयद शाहनवाज हुसैन जी, एक मिनिस्टर का और नाम है, ये इनको मिलने आए और उन्होंने कहा, आपका फंड, आपको मुसीबत क्या है, यहाँ पे आप स्ट्राइक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम एक कंपनी चल रही थी हमारी, और उसको अचानक गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा, ये मसला आपका यहाँ हल नहीं होगा, आप वापस राजस्थान में चले जाइए, वहां होगा। राजस्थान के उस मैदान का मैं नाम इस वक्त भूल गया हूँ, उस मैदान में उन्होंने दोबारा वहां आकर स्ट्राइक शुरू की। वहां पे अशोक गहलोत जी CM थे राजस्थान के, वो वहां पे आए और उन्होंने सुना इनको, तो उन्होंने फिर असेंबली से एक बिल पास किया डायरेक्ट मार्केटिंग पे। 2012 में, नोट कीजिए, 2012 में बिल पास हो गया असेंबली से, और RCM का काम दोबारा स्टार्ट हुआ। 2016 में आखिरकार इंडिया गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा डायरेक्ट मार्केटिंग को, उन्होंने भी इस पे लॉ पास किया। अब जो RCM आई है, ये आप टू बी वेरी क्लियर होना चाहिए ये सबको, अब जो RCM आई है, ये टोटली जो डायरेक्ट मार्केटिंग का रूल है, डायरेक्ट मार्केटिंग की जो डायरेक्शन है, उसके ऊपर टनाटन खरी उतर के काम कर रही है। अब इसका फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस फेल होने का वही टाइम था जब डायरेक्ट मार्केटिंग पे लॉ नहीं था। आज लॉ है और उस लॉ के तहत ही ये काम कर रही है। उस वक्त लॉ नहीं था तो क्या होता था साथियों, एक किट दी जाती थी 1500 की, उसमें एक बैग और उसके साथ कुछ कपड़ा मिलता था, जी ये आपने, ये लेना ही है जी, आपने ज्वाइन करना है। वो था डायरेक्ट मार्केटिंग पे लॉ नहीं था, इसलिए जबरदस्ती की जाती थी। और आज डायरेक्ट मार्केटिंग पे लॉ है, तो आज क्या किया जाता है, RCM में जो ज्वाइन करेगा उसकी ज्वाइनिंग फ्री। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का लॉ है, उसकी ज्वाइनिंग जो है फ्री होगी। आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ज्वाइन
फ्री हो जाओगे आप। और डायरेक्ट मार्केटिंग के उस कानून के तहत आपकी ज्वाइनिंग फ्री, और उसके बाद आपने मिनिमम 2000 का और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी चॉइस, जितना आप चाहो वो आप सामान ले सकते हैं। कौन सा सामान जिसकी आपको घर में जरूरत है और आपकी चॉइस का सामान आपने लेना है। ये नहीं कि आपने 2000 दिया तो फिर इधर से अपनी मर्जी से जिसको 2000 ट्रांसफर किया तो आप वो अपनी मर्जी से सामान बेच देगा, नहीं। जो भी ज्वाइन करवा रहा है वो उससे लिस्ट मांगेगा, आप लिस्ट दे दीजिए आपको घर में क्या चाहिए, क्या जरूरत है, साबुन, हल्दी, मिर्ची, तेल, जो जरूरियात जिंदगी है वो आप एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए, आपका सामान आपके पास पहुंच जाएगा। ये आपकी चॉइस का सामान मिलता है। उस वक्त कानून नहीं था तो जबरदस्ती दिया जाता था, आज आपकी चॉइस का मिल रहा है। और यहाँ मैं कहूँ कि कुछ दूसरी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आज वो ज्वाइनिंग डाल रही हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम पे काम कर रही है। लेकिन आज भी मेरे पास मुझे नॉलेज है, मेरे एरिया में भी बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट मार्केटिंग पे काम कर रही हैं, लोगों से पैसा ले जाती हैं और कहती हैं आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, और प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बेचती हैं। फिर उनको वो ड्रम जितना जो कुछ है फेंकना पड़ता है नालियों में। खुदारा उस मुसीबत से बचिए, लोगों का पैसा भी बचाइए, अपना पैसा भी बचाइए। तो ये हुआ। तो टीसी छाबड़ा साहब ने एक विजन लाया डायरेक्ट मार्केटिंग का 2000 में। उसने कहा कि ये 5 लोग साइड पे, और एक मेरी कंपनी होगी, और एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसको मैं कस्टमर नहीं कहूंगा, हाँ उसका काम एक जरूर होगा। रिटेलर वो खुद, शॉपकीपर वो खुद, होलसेलर वो खुद, डिस्ट्रीब्यूटर वो खुद, और केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी वो खुद। ये सारे काम उसने करने हैं। और अगर एक चीज की कीमत 50 रुपए है तो उसको उसको वो 50 रुपए, और जो सामान पहुंचा आपके नजदीक तक पहुंचाना है, 5 रुपए उस पर और डाल के 55 रुपए में वो चीज आपके उस मरकज पे पहुंच जाएगी। वहां से आप उठा लीजिए, और जो 45 रुपए बचते हैं वो 45 रुपए इन 5 लोगों को। हर कोई कहता है यार कंपनी घर से कुछ नहीं देती है, तो यार रियलिटी भी है, घर से कोई कुछ नहीं देता। मैं भी अपने घर से कुछ नहीं देता हूँ। मेरी ग्रेट अपलायंस है या जितने लोग हैं, या टीसी चावड़ा साहब, वो भी अपने पास से कुछ नहीं देते हैं। एक सिस्टम को फॉलो करके सारा सिस्टम हो जाता है। जो 45 रुपए वहां से बचते हैं, यानी एक चीज 100 रुपए की, उसके ऊपर एमआरपी 100 रुपए है, और वो 50 रुपए में जो 55 रुपए में हमें मिलती है, और 45 रुपए जो बचते हैं हमारे कंपनी की तरफ, हमें उसके ऊपर एमआरपी अगर 50 है। मजे की बातें हैं यहाँ, बहुत सारी चीज बीच में बड़ी चीजें सोचने की। एमआरपी उस पर 100 है, हमें मिलती है वो 10 रुपए डिस्काउंट करके, 10% डिस्काउंट करके 90 रुपीज में मान लो। अगर वो 90 रुपीज में हमें मिलती है, फिर भी कंपनी कहती है कि ये 10% डिस्काउंट देकर भी आपको आपके 45 रुपए हमारी तरफ। ये 45 रुपए कौन से हैं? जो वो 5 लोग ले जाते थे बांट के, वही 45 रुपए वहां से कंपनी बचाती है। और एक सिस्टम के तहत, एक इसका एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत जिसकी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से उसके अकाउंट में वही 45 रुपए जो है, कंपनी कहती है, टीसी छाबड़ा साहब कहते हैं, ये 45 रुपए आप और हम आपस में तकसीम कर लेंगे, उन 5 लोगों को नहीं देंगे। ये आपका पैसा है, ये आपके पास ही आना चाहिए। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। और ये हम कहते हैं जी मैं आरसीएम नहीं करूंगा, मैं अच्छा आप आरसीएम की शायद बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूं। ओ मेरे भाई, आरसीएम नहीं करोगे आप, नेटवर्किंग से डरते हो, आप पहले ही तो नेटवर्क में हैं। एडिडास का मैंने टी शर्ट लगाई हुई है, या मैंने ट्राउजर डाला हुआ है, मैं एडिडास के नेटवर्क में हूँ। मुझे वही तो छोड़ना है, एडिडास और आरसीएम का पहनना है। मैं टाटा का साल्ट खा रहा हूँ, मुझे वही तो मैं पहले ही टाटा के नेटवर्क में हूँ, मुझे वो छोड़ना है, यहाँ ना कोई कुछ नहीं करना है साथियों। सब जो भी ज्वाइन करवाने वाले लोग हैं, उन आप सिंपली लोगों को कहिए कि कुछ नहीं करना है, आपने दुकान बदल लीजिए। सौदा आप वहां से भी खा रहे थे, यहां से भी खा रहे हैं। मैंने दुकान बदली है साथियों, नोट करो, मैंने कुछ नहीं किया, दुकान बदली हुई है। मेरा 2500 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने होता है। जब मेरी जरूरियात ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम से मुझे आगे जाते हुए जरूर देखेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स अनअवेलेबल, मतलब आरसीएम में है, लेकिन मैं मेरी रसाई उन तक नहीं है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम कम है। जिस दिन सारी चीजें मुझे, मेरी रसाई मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, सारी चीजें मुझे मिलेंगी, ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस वॉल्यूम 2500 नहीं रहेगा, ये 5000 भी जाएगा, ये 10,000 भी जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कुछ चीजें मैं उनको लाने में शायद परेशानी महसूस कर रहा हूँ, या नहीं पहुंचा, वहां से पहुंचा पा रहा हूँ अपने पास, क्या सूरत हाल है, तो इसलिए मेरा 2500 प्लस होता है।
यानी 5,000 के रेंज में मैं सामान आरसीएम से आज भी लेता हूं। तो साथियों सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा हूं, सिर्फ 4 महीने के अंदर मेरा चेक जो है 5,000 को टच कर गया। यानी जितना मैं आरसीएम से सामान ले रहा हूं उतना मेरा चेक बन गया है और मेरा घर का सौदा टोटली। फिर ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, मेरा इंशाल्लाह कल परसों क्रेडिट होंगे अकाउंट में, मैं वहां पे स्क्रीनशॉट डालूंगा ग्रुपों के अंदर, वहां देखना आप, मेरा 5,000 प्लस इंशाल्लाह चेक होगा। तो मेरा टोटल सौदा घर का फ्री हो गया। तो अगर आप भी इसी तरह से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, तो इनकम का इसमें बहुत बड़ा जरिया है। आरसीएम के फायदे आप के साथ थोड़े से आरसीएम के फायदे डिस्कस कर लूं कि आप आरसीएम में आए हैं। प्रोडक्ट आपको टोटल 100% जो है प्योर मिलेगा, केमिकल फ्री मिलेगा, किसी केमिकल का कोई यूज नहीं, टोटली फिजिकली रिफाइंड मिलेगा आपको। और आपको पक्का बिल मिलेगा। आपको इन पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया मिलेगा, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी यहाँ आपको, आपका पैसा सेव होगा, आपका पैसा बचना शुरू होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, उन पे चलो कभी डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें आइए, काम कीजिए, दिलो जान से काम कीजिए। आत्माराम सर ने स्मार्ट की फुल फॉर्म बताई कि स्मार्ट वो नहीं है, खूबसूरत जो हो। मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा, एक मुहावरा है इंग्लिश में, handsome is that handsome does, handsome is that handsome does, handsome is that handsome does। खूबसूरत वो है जो खूबसूरत काम करे, खूबसूरत वो नहीं है जिसने चेहरे पे क्रीम लगा ली, ये वो कर लिया, बाल थोड़े से हीरो स्टाइल, तो ये तो वो अच्छे कपड़े पहन लिए, वो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत वो है जिसका काम खूबसूरत हो। तो हमें वो, हमें अगर आरसीएम में आए, सीरियस होने के बगैर कुछ नहीं होगा। हम जिस तरह से जाके अपने स्कूल में सीरियस, अगर मैंने स्कूल में बच्चों को सीरियस होकर नहीं पढ़ाया होता तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज एम्प्लॉयड नहीं होते, मुलाजिम नहीं होते। बहुत सारे सीरियस होना पड़ता है, तब जाके कुछ बनता है। इस बिजनेस में आप आए हो, जिस तरह से हमारी ग्रेट अपलायंस की गाइडलाइन है, तौसीफ सर की, इम्तियाज सर की, रवि सर की, स्वदेश सर की, इस आप एक साल इस सिस्टम के अंदर टिक के तो रहिए ना, देखिए फिर। तो साथियों इस सिस्टम के अंदर टिके रहो, जुड़े रहो। बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, चले जाएंगे। बहुत सारी अपलाइन किसी को छोड़ दे, शायद इग्नोर कर दे, आप यहाँ पे टिके रहने चाहिए। बहुत सारे डाउन लाइन से लोग चले जाएं, आप यहाँ पे टिके रहने चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी जो है जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी। और मैं ये बताऊं कि यहाँ एक बात मैं क्लियर करूंगा, बहुत सारे 84 लोग बैठे हुए हैं अभी, और जो लोग आज मेरी मीटिंग सुनने के लिए आए हुए हैं कि नहीं हम एजाज को सुनेंगे, उन समय ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका आरसीएम का विजन क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उनको सिंपली ये कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, आरसीएम से हर महीने अपनी जरूरत के मुताबिक सामान लेते रहिए, और इस जूम मीटिंग में डेली आने का एक शेड्यूल बना लीजिए। अपना सामान लेते रहें, डेली डेली जूम मीटिंग में आते रहें। एक दिन आपका विजन पक्का क्लियर होगा, और जिस दिन आपका विजन क्लियर हो गया उस दिन ना आप मुझे पूछेंगे, ना तौसीफ सर को पूछेंगे, ना रवि सर को पूछेंगे, ना इम्तियाज सर को पूछेंगे। आप चुप करके काम स्टार्ट कर देंगे। मैं चुप करके काम आंखें बंद करके स्टार्ट किया हुआ हूं, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरे घर में चेक भी आ रहा है, साफ सुथरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम आरसीएम में, हमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमें प्रोडक्ट का इशू ही नहीं है, असल में हमें इनकम बचानी है, पैसा बचाना है, वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। और वो लोग जो इस आरसीएम में इस वक्त इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो अपने अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मिलावट के जहर से बचाएं। उनके पास पैसा बहुत है, वो सिर्फ मिलावट के जहर से बचाएं। अगर उनके पास पैसा बहुत है तो उस पैसे को खाने के लिए थोड़ी लंबी जिंदगी भी चाहिए, तो उस जिंदगी को लंबा करने के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट दबा के खाइए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी लंबी होगी, आप काफी देर जिएंगे, खुश खरम रहेंगे। आपको 60 साल 70 साल तक, 60 साल अगर आपकी उम्र थी तो वो 70 तक जा सकती है। आप न्यूट्री चार्ज, ये इस किस्म के प्रोडक्ट, ये तौसीफ सर हमेशा बोलते रहते हैं, वो प्रोडक्ट के मास्टर हैं, वो इस पे बात करते रहते हैं। तो मैं अपनी जो है ये मीटिंग इसको यहीं पे रोकने की कोशिश, यहीं पे समाप्त करूंगा।
इंशाल्लाह आइंदा जब कभी बात हुई तो फिर दूसरे किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरी ये एक नाचीज की सुजेशन रहेगी यहाँ जूम मीटिंग में तमाम मेरी जितनी ग्रेट अपलाइन है उनसे कि हमें टॉपिक चूज करने पड़ेंगे कि कौन सा लीडर मार्केटिंग प्लान पे बोले, कौन सा लीडर प्रोडक्ट पे बोले, कौन सा डिस्प्ले वाल के बेनिफिट्स पे बोले। इस पे जरूर अपलाइन सोच विचार कर रही होगी, वैसे ही मैं याद दिला रहा हूँ। तो इस पे फिर एक बात होगी, क्योंकि एक लीडर जो है सारे फील्ड को कवर नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें जरूरत है इस बात की कि हम अलग अलग मौजू, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लीडर बोले, महीने में एक बार बोले, 30 लीडर तैयार हो जाएं और 30 दिन मीटिंग चले, बहुत मजा आएगा। तो मुश्ताक साहब आपने मुझे टाइम दिया बहुत। मेरे डॉन में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी मैंने बोला, जो कुछ बोल रहा हूँ, ये मैंने ग्रेट अपलाइन से सीखा है सारा, और मेरा इसमें हौसला बढ़ाया उन्होंने, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और मेरे नीचे जो हेल्पलाइन है, इम्तियाज सर ने एक दिन एक वर्ड यूज किया कि हेल्पलाइन बोलना चाहिए, उस दिन मैं खुश हुआ। मैं, कई मेरे से बड़े लोग हैं, रिस्पेक्टेड हैं, वो मेरे डॉन में काम कर रहे थे, तो मैं डॉन लाइन कहते हुए शर्माता था, उन्होंने वर्ड दे दिया, गिफ्ट कर दिया हमें कि हेल्पलाइन बोलो। तो मेरी जो नीचे हेल्पलाइन है मेरे लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं, हमें इसको आगे करना है। मैं उन सब का मशकूर हूँ। उनमें बशीर अहमद खकमत साहब हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। मोहम्मद यूसुफ लेक्चरर, जो मोहम्मद यूसुफ वानी साहब लेक्चर आ रहे हैं वो है, मोहम्मद फारूक मलिक साहब हैं, मोहम्मद रियाज मलिक साहब हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, जावेद फरदोस साहब हैं, मुश्ताक पाल साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहब हैं, जान मोहम्मद साहब हैं, मुख्तियार साहब हैं, मुश्ताक अहमद मनसब साहब हैं। मैं किस किस का नाम लूं, बहुत सारे साथी मेरे जहन में, ये एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो जिसका नाम मैं ना ले पाऊं मैं माजरत चाहता हूं। मैं हर अपने हेल्पलाइन में जितने लोग हैं, इंशाल्लाह सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी, हर लीडर के पास बैठूंगा, बात करेंगे। लास्ट में एक बात कि जितने लीडर भी काम कर रहे हैं, तुक्के से ज्वाइन करवाना, फेस वैल्यू से ज्वाइन करवाना, फेस वैल्यू से ज्वाइन करवाना, किसी को जबरदस्ती मजबूरी में ज्वाइन करवाना, ज्वाइन करो नहीं तो ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, असर रसूख से ज्वाइन करवाना, फेस वैल्यू से ज्वाइन करवाना, ये शायद हमें इस पे रोक लगानी पड़ेगी। जो भी लीडर है, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मार्केटिंग प्लान कंप्लीट देकर साथ गोले बनाकर ज्वाइन कीजिए, वो आदमी पक्का पॉजिटिव होगा और वो काम करेगा। ये बिजनेस में बहुत सारे लोग भागेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन जिसने 7 गोले समझे होंगे वो कभी नहीं भागेगा, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। तो मार्केटिंग प्लान की किसी को देने की दिक्कत आती है तो हमारी ग्रेट अपलाइन, मैं कहूँगा रवि ये विपन सर तक सारी रेडी है, आप किसी को भी कॉल कर लीजिए, सब आपको समझाएंगे। और मुझे आरसीएम के अंदर आकर जितना प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट मिली, ये मुझे कहीं नहीं मिली। तो साथियों, आपका बहुत शुक्रिया। आप 74 लोग हैं, तो कुछ लोग चले गए हैं, उनका शायद विजन क्लियर हो गया है। तो चलो देख, तो बात यह है कि जो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने एंड तक मुझे सुने, आपका बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है, वो रहेगी, मीटिंग के शुरू में बैठ जाइए, शुरू का रिव्यू सुनिए, लास्ट का भी रिव्यू सुनिए, सेंटर की भी मीटिंग सुनिए। ना जाने किस जगह से जो चीज आप तलाश कर रहे हैं कि अगर ये आरसीएम के अंदर है तो मैं करूं, शायद वो किसी लीडर से आपको मिल जाए और आप आरसीएम शानदार तरीके से करें। तो आपने अपना कीमती वक्त साहब ने निकाला और आपने मुझे सुनने के लिए टाइम निकाला, आप यहाँ मीटिंग में बैठे। तमाम मेरी हेल्पलाइन जितनी है उनका शुक्रिया, क्रॉस लाइन जितनी बैठी है उन सबका भी शुक्रिया, मेरी ग्रेट अपलाइन जो बैठी हुई है, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप सबका शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। ओवर टू मुश्ताक सर। जी, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का जो मार्केटिंग प्लान, मतलब विजन, जो कुछ भी कहेंगे सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज मीटिंग दे दी। इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। देखो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वो यही कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमान उड़ान देखता है, यूं ही क्या है जमीन पे आसमान देखता है। सिर्फ 4 महीने की तो बात है सर, 4 महीने में आप ये देख सकते हैं कि किस ऊंचाइयों पे ये पहुंच चुके हैं दोस्तों। मीटिंग देने का जो तरीका है वो किस लेवल का है दोस्तों। ये तो ऐसे ही है इस वक्त उन्होंने किया, जिस वक्त ये पीपीटी के माध्यम से प्लान देंगे तो उस वक्त कुछ अजीब ही सूरत हाल होगी दोस्तों।
यही चीजें सर सीखनी है। जूम का जो सेटअप ही है इसलिए बना हुआ है, जूम का यही बना हुआ है कि यार यहाँ से लीडर्स को जल्दी तैयार करें, और जिनमें कुछ बनने की संभावना होती है, जिनमें कुछ तड़फ होती है, वो खुद दोस्तों आगे आ जाते हैं। तो मैं ये एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे साथ मूलराज सर बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंट करते हैं आज के उसमें, जब भी कोरोना काल के टाइम से आज तक वो बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंट करते हैं। तो फ्यूचर की जब मैं बात करूंगा तो वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे एजाज साहब रहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लान इनका रहेगा, और जब ये पीपीटी के माध्यम से दे देंगे उस वक्त सर बहुत ही जबरदस्त चीज होगी। आप उस चीज को नोट करिए, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जूम को पिछले बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, जब से मैं जूम मीटिंग को सर हमने यहाँ से बिल्कुल सर शुरू किया हुआ है, मार्च 2020 से हमने इस चीज को शुरू किया हुआ, मैं आज तक हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों। मैं हर एक को अपनी स्क्रीन पे देखता हूँ, हर एक को मैं नोट करता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं हर एक की एक्टिविटी को नोट करता हूँ, क्योंकि ये आपको पता है कि आत्माराम सर एक चीज बोलते हैं कि हम सारे जो है हम शीशे के गिलास में बैठे हुए हैं, एक जो शीशे का होस बना हो उसमें हम बैठे हुए हैं, और हमें हर एक आदमी नोट करता है। और जब हर एक आदमी हमको नोट करता है तो दोस्तों आपको पता है कि जब हमें जो भी हमारी हेल्पलाइन है, जो क्रॉस लाइन है, जो भी कोई हमें देख रहा है वो उस चीज को दोस्तों फॉलो करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ मुरझाए हुए होंगे तो हमारी टीम देख रही है कि ये मुरझाया हुआ आदमी है, मुझे इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। वो भी देखते हैं कि एनर्जेटिक कौन है, यहाँ पे एक्टिव कौन है, इफेक्टिव कौन है। यहाँ पे तीन चीजें देख, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। इस बिजनेस में जो चीज देखी जाती है एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन देखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को ग्रोइंग रखिए, अपने आप को जिस तरह से आप करना चाहेंगे उस हिसाब से करिए। और मीटिंग को मीटिंग की हैसियत से देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम ठीक है, अगर हम बिल्कुल अगर हम ये जूम स्क्रीन ऑन किए हुए हैं तो हमें उस हिसाब से बैठना है कि सर हमें बीमार की तरह यहाँ पे सिर्फ बैठना नहीं है। या तो बिल्कुल आप अपने उसको बंद कर दीजिए, अपने क्या नाम है, वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर किसी को नजर नहीं। अगर आप वीडियो को ऑन करके तो आप उस हिसाब से बैठिए कि सर जैसे मीटिंग में बैठने का एक सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे नसीर मलिक साहब हमें कुछ इनने हैंड रेज किया। जी नसीर साहब, नसीर साहब बोलिए। नसीर मलिक साहब जी। बाबूराम जी कहाँ गए? बाबूराम जी अनम्यूट करिए। हाँ नमस्कार JRCM सर। जी जी, आज की मीटिंग कैसी लगी सर? सर बहुत बढ़िया सर। आजाद सर का क्या कहना सर, मैं मैसेज करके भी मैंने कहा शायद मुझे रिव्यू का मौका मिले ना मिले, मैं मैसेज करके आजाद सर का थैंक्स कर रहा था। बहुत अच्छे तरीके ने सर ने जो है इस सेशन को कंप्लीट तरीके से, कंप्लीट पैकेज जो है वो सभी हम सबको दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आजाद सर का। और एक चीज कहना चाहूंगा सर कि अगर हम ड्यूटी जब RCM को जो है हम वो जिस प्रायोरिटी पे रखेंगे हम उसी हिसाब से हमें जो है वो इनकम आएगी। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हम काम करते हैं जो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनकम वहां से आएगी। अगर सेकंड प्रायोरिटी पे जो थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर RCM होगा तो उसी तरीके से हमें इनकम भी आएगी। इसलिए हमको जो है ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि हमें RCM को कौन सी प्रायोरिटी पे रखना है और हमें इससे कितनी इनकम चाहिए है। और गोल बना करके जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सर, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। आवाज साहब, आवाज साहब। जी आवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। सर आज जो मीटिंग रही, मीटिंग के लिए मेरे पास, मैं सर का तो पहले से स्टूडेंट ही हूँ और आज भी मैं सर से सीखता हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और हम इकट्ठे काम करते हैं और हमेशा मुझे हौसला देते रहते हैं
बट इस सिस्टम में फर्क सिर्फ इतना है कि आईडी मेरी पहले पड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे प्राउड है कि मैं अपने उस्ताजा इकराम के साथ आज भी मुझे काम करने का मौका मिलता है। और डेली हमारी दिन में लगभग 5-7 बार बात होती है, जब तक बात ना हो तब तक रात नहीं होती है। तो आज की मीटिंग के बारे में जो हम बात करें, जो मैं बात करूं सर, जो मेरे व्यूज रहेंगे वो ये हैं कि 4 महीनों के अंदर इतना, मतलब बिजनेस के अंदर खुद को इतना लेके जाना शायद ही मुझे लगता कोई और लीडर ऐसा होगा। पूरी इस जूम के अंदर जितने भी लीडर बैठे हैं, एजाज साहब के ऊपर मुझे प्राउड है, मुझे फख्र है। और एजाज साहब खुद को इस तरीके से बिजनेस को लेके इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं एजाज साहब कि अभी तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन एक शेर के साथ एजाज साहब से, सर कहने वालों का अभी तो बहुत सारे चैलेंज आने हैं, तौसीफ सर हमेशा कहते हैं, और मेरा एक फेवरेट शेर है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं, कौन दर्दों को समझता है, लोग बस सवाल करते हैं। बस सर एजाज साहब जो रिदम पकड़े हुए हैं, अगर लगभग 1 साल तक हमारा ये रिदम रहा और इकट्ठे हम काम करते रहे, हमें अल्लाह ताला की तरफ से कहीं जो है वो दिन कहीं देखना ना पड़े कि हम आगे पीछे हो जाएं, जो इस दुनिया को छोड़ के ना चले जाएं। बाकी शायद कोई ताकत हमें इस बिजनेस से अब पीछे करने वाली नहीं है। थैंक यू एजाज साहब, थैंक यू मुश्ताक साहब, आपने नाचीज को टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू बात सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब पाल, मुश्ताक साहब मुश्ताक साहब अनम्यूट कीजिए जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर अस्सलाम वालेकुम, गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मीटिंग रही आज। कहते हैं कहाँ से की इब्तिदा हमने, कहाँ जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया हमने, सफर बाकी का नहीं मालूम। तो बहुत अच्छी सर, आज एजाज साहब की मीटिंग बहुत अच्छी रही जी सर। उस चीज